व्हाट्सअप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू IFL। एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जिससे आप ये पालक को एक डिलिशियस इजी वन पॉट मील में कन्वर्ट कर सकते हो। स्पिनच राइस विद वेजिटेबल्स। और इस रेसिपी के लिए आपको प्री कुक्ड चावल की भी ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें चावल के साथ आपकी एक ही पॉट में पक जाएंगी। खूब सारी पालक, चावल, खूब सारी वेजिटेबल्स, और आप अलग से अपने चॉइस ऑफ प्रोटीन को भी पकाकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ में मैं एक डिलिशियस वाली रोस्टेड टमेटोज की सालसा बनाता हूँ। एक टमाटर की चटनी जैसे होती है जो इस राइस के साथ खाने में बहुत अमेजिंग लगती है। ओवरऑल इट्स एन इनक्रेडिबल रेसिपी। आपके हर फैमिली मेम्बर को, बड़ों को, बच्चों को, सबको अच्छी लगेगी। और मेन चीज़, इसको बनाना बहुत आसान है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब टू IFL टू वॉच मोर सच अमेजिंग डिलिशियस ब्यूटीफुल रेसिपी। अब ये रेसिपी बनाते कैसे हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप, आपने 1.5 कप्स बासमती चावल ले लेने और चावलों को अच्छे से धोना है। धोने के लिए एक बोल और ऐसे एक सिफ्ट छन्नी ले लो, उसमें चावल ऐड करके, पानी ऐड करके हल्के हाथों से धो लीजिए जब तक कि पानी जो है आपका साफ मिले। आपको 3 से 4 बार आपको चावलों को धोना पड़ेगा। ऐसे स्ट्रेनर में चावलों को धोने से आसानी हो जाती है कि एक बार पानी गंदा हुआ, ऐसे आपने छान लिया और फिर आपने और पानी डालकर इसको धो लिया, तो काफ़ी कन्वीनियंस हो जाती है। नहीं तो वॉश बेसिन में चावल गिरते रहते हैं। आप देख सकते हो पानी यहाँ पर साफ हो गया। मैंने 3-4 बार चावल को धो लिया है। अब चावल को साइड पर सोख होने आपने छोड़ देना है। तब तक बाकी की तैयारी जो है वो कर लेनी है। नेक्स्ट 2 बोल ले रहा हूँ। एक खाली बोल है जिसके अंदर में 150 ग्राम साफ की हुई पालक ले रहा हूँ। एक बड़ा सा बंच साफ करके ले लेना है। और दूसरे बोल में आइस कोल्ड वाटर, पानी में बर्फ डालकर रख दीजिए। पालक के अंदर अभी एक लार्ज पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करनी है और गरम गरम पानी ऐड करना है। बेसिकली पालक को हम ब्लांच कर रहे हैं ताकि अगर कुछ गंदगी हो तो वो निकल जाए। और कुछ ही सेकंड्स में आपको गर्म पानी से पालक को निकाल लेना है और ठंडे ठंडे पानी में उसको शॉक देना है। ये जो टेम्परेचर शॉक लगेगा ना पालक को, उससे पालक के कलर को, ग्रीन कलर को एक पॉप मिलेगा। आपको एक ब्राइट ग्रीन कलर की पालक प्योरे मिलेगी। तो एक बार आपने इसको टेम्परेचर शॉक दे दिया, इसको निकालना है, हल्का सा स्क्वीज करना और मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ऐड कर देना है। साथ में कुछ और चीजें ऐड करनी है। 10 से 12 पत्ते पुदीने के, थोड़ा सा ताजा धनिया, 2 हरी मिर्चें, 1 इंच अदरक, 4 से 5 लहसुन की कलियां, थोड़ा सा पानी और एक बर्फ का टुकड़ा। इससे भी कलर रिटेन होगा कि टेम्परेचर जो है वो राइज नहीं होगा। एक फाइन प्योरे में इसको पीस लेना है। ये आप देख सकते हो स्पिनच की जो प्योरे है वो एकदम ब्राइट ग्रीन कलर की हमको मिल गई है। इसको साइड पर रख लीजिए। नेक्स्ट वेजिटेबल्स की कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है। इसको बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करके ऐसे पतले पतले स्लाइसेस में कट कर लेना है। नेक्स्ट कैप्सिकम ले लेनी है एक मीडियम साइज की। उसके से साइड्स आपको निकाल लेने, इसे बॉटम भी निकाल लीजिए तो कोर अलग हो जाएगा। फिर इसको मोटे मोटे ऐसे बेटन्स में, स्ट्रिप्स में कट करके और फिर इसको डाइसेस में कट कर लेना है। देख सकते हो कैसे डाइसेस में कट किया, ऐसे ही कट कर लीजिए, साइड पर रख दीजिए। लास्ट में आपने एक गाजर लेनी है, टॉप बॉटम निकाल कर इसको पील कर लीजिए। पील करने के बाद ऐसे बीच में से 2 हिस्सों में डिवाइड करके इसके प्लैंक्स कट कर लेने हैं। प्लैंक्स काटने के बाद इसके ऐसे बेटेंस कट कर लीजिए, स्टिक्स कट कर लीजिए और फिर कैरेट्स को भी ऐसे आपने डाइस कर लेना है। आप देख सकते हो मैंने प्याज, कैप्सिकम और कैरेट कट कर लिए। साथ में यहाँ पर 1/3 कप लगभग मैंने स्वीट कॉर्न ले लिया, ये भी ऐड करने वाला हूँ। वेजीज आप अपने चॉइस की यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सालसा में बोल रहा था, टमाटर की एक चटनी बना रहे हैं। उसके लिए 3 टमाटरों को ऐसे एक जाली पर रख के आपको रोस्ट कर लेना है जब तक कि इसकी स्किन कंप्लीटली ब्लैक हो जाए। एक बार आपने इसको घुमा घुमा कर इस तरीके से रोस्ट कर लिया है। उसके बाद एक बोल में ट्रांसफर करके इसको ढक्कन लगाकर 2-3 मिनट का रेस्ट दीजिए। स्टीम से टमाटर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद ठंडे पानी में इसको ऐड करके आपको अच्छे से धो लेना है और ये ब्लैक वाली स्किन को निकाल लेना है। ठीक है, स्मोकी फ्लेवर जो है वो हमारे टमाटर में ऑलरेडी आ चुका है। अब टमाटर की आय को आपको ट्रिम करके निकाल लेना है और फिर क्वार्टर्स में कट करके इन्हें एक चॉपर में ऐड कर देना है। साथ ही में कुछ और इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करने हैं। एक छोटे साइज का प्याज, उसको रफली काट कर चॉपर में ऐड कर दीजिए। साथ ही में 4 लहसुन की कलियां, 2 तीखी वाली हरी मिर्च, थोड़े से धनिए की डंठल, कोरिएंडर स्टेम्स, बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। साथ में ताज़ा धनिया ऐड करना है। आधे नींबू का रस, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ये सारी चीज़ें ऐड करके आपने चॉपर में इसको हल्का सा घुमा लेना है ताकि हमें एक कोर्स सी
चटनी जैसे मिल जाए, जैसे सालसा होती है। बेसिकली रोस्टेड टमेटो सालसा बनाई है, लेकिन हमारे जो बिहार में लिट्टी चोखा के साथ भी जो चटनी बनती है ना, काफ़ी सिमिलर इससे। और ये सालसा जो है ये राइस के साथ कॉम्बिनेशन इसका बहुत अच्छा लगता है। देख सकते हो क्या बढ़िया ये लग रही है। एक बार आपकी सालसा तैयार हो गई है, राइस भी हमारे काफ़ी हद तक सोख हो चुके हैं। राइस को कुक करने के लिए एक आपको ऐसे वाइड बर्तन ले लेना है या एक कढ़ाई ले लो। इसमें आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम कर लेना है। ऑयल गरम हो जाए तो 1 टीस्पून जीरा डालकर क्रैकल कर लीजिए। फिर इसके अंदर जो प्याज हमने स्लाइस करे थे वो ऐड कर देने हैं। प्याज ऐड करने के बाद इनको लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। एक बार कुछ ये इस तरीके से पक जाए, इस स्टेज पर हमें इसमें कैरेट्स ऐड कर देनी, क्योंकि कैरेट्स को थोड़ा ज़्यादा समय लगता है पकने के लिए। कैरेट्स ऐड करने के बाद लगभग 2-3 मिनट पकाना है। 2-3 मिनट पकाने के बाद मेरे को ऐसे लग रहा है कि प्याज जो है ना बहुत जल्दी रंग पकड़ रहा है, तो हल्का सा पानी का छींटा मार रहा हूँ कि प्याज जले नहीं और गाजर को पकाने का थोड़ा सा मौका मिले। पानी का छींटा मारने के बाद अच्छे से स्टर कर लेना है और स्टर करके 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है। ये प्रोसेस में आप देखेंगे प्याज थोड़ा सा हमारा और गोल्डन ब्राउन रंग के हो जाएंगे, अच्छे से कैरेमलाइज हो जाएंगे और गाजर भी लगभग आधी पक जाएगी। उसके बाद इस स्टेज पर आपने बाकी की वेजीज इसमें ऐड कर देनी है। जो कैप्सिकम हमने काट कर रखी थी और स्वीट कॉर्न जो रखी थी वो ऐड कर देनी है। साथ ही में एक पिंच ऑफ रेड चिली फ्लेक्स, टेस्ट के हिसाब से नमक और 1 चुटकी चीनी ऐड कर दीजिए। फ्लेवर्स को बैलेंस करने के लिए, ग्राउंडनेस आ जाएगी फ्लेवर्स में। अच्छे से स्टर कर लेना है। 1 ही मिनट यहाँ पर कुक करना है, बहुत ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और इस स्टेज पर हमने इसमें जो स्पिनच की प्योरे बनाकर रखी थी वो ऐड कर देनी है। पालक की प्योरे ऐड करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक आपको इसे पका लेना है। 2-3 मिनट बाद पालक की प्योरे हल्की सी रिड्यूस हो जाएगी। इस स्टेज पर इसमें हमने पानी ऐड करना है। तो यहाँ पर गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ, जितना हमने चावल लिया था उससे ट्वाइस, यानी कि 1.5 कप्स चावल था तो 3 कप यहाँ पर पानी ऐड कर रहा हूँ। गर्म पानी ऐड कर रहा हूँ ताकि इसमें बॉईल जल्दी से आ जाए, टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो। और मैं ये हमेशा बोलता रहता हूँ जब भी कुकिंग कर रहे हो कि गर्म पानी यूज़ करना है। उसके लिए एक इलेक्ट्रिक केटल किचन में होना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। भले कुकिंग के लिए या वार्म वाटर पीना है या चाय बनानी है, ये जो केटल है बहुत ही ब्यूटीफुल केटल है, क्योरा की, एकदम रेट्रो वाइब्स हैं इसके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हो। बहुत ही प्रीमियम केटल है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसको यूज़ करने में। एक बार आपने पानी को ऐड करके इसको उबाल पर ले आया है। इस स्टेज पर आपने टेस्ट कर लेना है नमक के लिए। नमक यहाँ पर आपका एकदम परफेक्ट लगना चाहिए आपको, जैसे आपको चावल में चाहिए। तो नमक थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद चावल आपने छान कर चावल इसमें ऐड कर देने। आपने देखा छन्नी में ही चावल रखो कितनी आसानी हो जाती है चावल को छान कर ऐड करने में। एक बार चावल ऐड कर दिए, हल्के से हाथों से इसको स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद इसको ढक्कन लगाने के लिए अपने ढक्कन को एक साफ कपड़े से बांध लेना है, कुछ इस तरीके से, और फिर ढक्कन को लगा देना है। ढक्कन लगाने के बाद आपको गैस को एकदम लो पर कर देना है और लगभग 12 से 15 मिनट के लिए स्पिनच राइस को आपने पका लेना है। ये जो कपड़ा बांधा है ना लिड पर, इससे क्या होता है जब स्टीम बनती है, पानी जब ऊपर राइज होता है स्टीम बनकर, तो ऊपर कपड़े पर लगकर वो वापस कंडेंस होकर नीचे नहीं गिरता है। तो आपके जो राइस है उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं रहता है और एकदम परफेक्टली पकते हैं, अंदर स्टीम भी अच्छी बनी रहती है। तो ये एक छोटा सा स्टेप करने से आपके जो राइस हैं बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इसको अभी 12 मिनट के बाद आपने चेक करना है। चेक कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। एक बार 12 मिनट हो गए, आपने ढक्कन खोलना है और एक चम्मच के पिछले हिस्से से बीच में एक सेंटर में होल बनाना है। अगर नीचे बेस पर पानी नहीं है कुछ इस तरीके से, यानी कि आपके राइस परफेक्टली पक गए हैं। अगर हल्का सा भी पानी यहाँ पर है तो आप 1-8 मिनट के लिए ढककर फिर से इसको पका दीजिए। एक बार आपने चेक कर लिया कि आपके चावल अच्छे से पक गए हैं, इस स्टेज पर आपको ढक्कन लगाकर गैस को फिर से बंद कर देना है। रेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है कि जो चावल का दाना है, ग्रेन है, वो सेटल होगा, स्टीम सेटल डाउन होगी, इसके फ्लेवर सेटल डाउन होंगे और फिर उसके बाद जब इसको आप हल्के हाथों से मिलाएंगे तो आपके चावल के दाने टूटेंगे नहीं। अभी आपने अगर स्टर कर दिया तो इसकी खिचड़ी बन जाएगी। तो ये चीज़ को आपने नोट कर लेना है। बस 15 मिनट्स का पेशेंस एंड देन यू कैन सर्व इट। इट्स अ सिंपल रेसिपी। आपने देखा सारी चीज़ें एकदम फटाफट हो जाती हैं। अब इसमें अगर आपको प्रोटीन ऐड करना है तो आप अपने चॉइस ऑफ प्रोटीन को ऐड कर सकते हो। पनीर, टोफू, एग्स, चिकन, जो ऐड करना है कर सकते हो। आप पनीर अगर ऐड करना चाहते हैं तो बहुत सिंपल तरीके से, इसमें बहुत ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जब तक ये रेस्ट हो रहा है पनीर की प्रेपरेशन कर लेते हैं। तो एक नॉन स्टिक पैन ले लेना है, हल्का सा इसमें ऑलिव ऑयल, बटर या ऑयल ऐड कर सकते हो
और फिर एक ऐसे पनीर का स्लैब ले लीजिए, ऐसे 200-250 ग्राम का। इसके ऊपर हल्का सा सॉल्ट और फ्रेशली क्रैक्ड पेपर आपने लगा देना है। उसके बाद इसको इस तरीके से गरम पैन पे तेल में प्लेस कर दीजिए और एक तरफ से मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पका लीजिए। एक तरफ से पक जाए, इसको फ्लिप करके दूसरी तरफ से भी पका लेना है। आप देख सकते हो कितना बढ़िया सा रंग आ गया है। इस तरीके से एकदम सिंपल तरीके से आप पनीर को पका सकते हैं। आपको कुछ मसाले और ऐड करने हैं, लहसुन अदरक मिर्ची की पेस्ट ऐड करनी है, कोई मैरिनेड ऐड करना है, वो कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है किस हिसाब से आप इसको फ्लेवर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ से भी आपने पका लिया, इसको निकाल कर साइड पर रख देना है। अब इसको आप स्ट्रिप्स में, क्यूब्स में जैसे काटना चाहो वैसे कट कर सकते हो। पनीर को हमने पका कर कट कर लिया है, राइस हमारे रेस्ट हो चुके हैं। अब इन्हें प्लेट कर लेते हैं वाईफाई स्टाइल। स्पिनिच राइस इतने डिलिशियस लगते हैं और साथ में वो जो स्मोकी फ्लेवर वाली टमेटो साल्सा है ना, इट इज़ अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। और रेसिपी आपने देखी कितनी आसान है, सारी चीज़ें एक साथ पक जाती हैं और एक होलसम वन पॉट मील है। तो ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers. See you in the next one.